एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 189वां सर्ग। आतिवाहिक देह वाले प्रजापति के मनोरथ रूप इस जगत में आदि भौतिकता भ्रम रूप है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, उस आद्य प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित होने के कारण कश्चित ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चित विराडिति, यो विस्तार से वर्णित रीति से जिसकी जैसी कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक वैसे ही स्थित होता है। सत्य संकल्पवती संवित के स्वभाव से इस विश्व का भान हुआ है। इस जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है। इस कारण केवल ब्रह्म स्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी सत्य है, यानी दृष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन अर्थात वृत्ति असत्य है, अथवा उक्त ब्रह्मात्मता के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है और सत्य ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, इस रीति से उक्त आदि प्रजापति का केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, वह कठिनता को अर्थात शिलादि के तुल्य पुष्टता को कैसे प्राप्त हुआ। भला स्वप्न में पारलौकिक फल आदि की अर्थ क्रियाकारिता कैसे संभव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आतिवाहिक शरीर के भ्रम रूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। सदा निरंतर भान से वह चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत सा मालूम होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र आदि के स्वप्न की चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हुई, वैसे ही ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता अत्यंत सत्य सी प्रतीत होती है। आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्वानुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृग तृष्णा के तुल्य उसमें फिर आधि भौतिकता बुद्धि उदित होती है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भाषित होने वाला मृग तृष्णा जल के समान स्थित वह जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत ही स्फुरित होता है। आतिवाहिक अर्थात संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आधि भौतिकता असत्य होने पर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत स्वीकृत की गई है। यह मैं, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत आकाश दिशाएं, इस प्रकार का मिथ्या भ्रम दैदीप्यमान स्वप्न पर्यंत के समान प्रतीत होता है। आदि प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर आदि भौतिक रूप से भावित होकर पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है। चिदाकाश मैं ब्रह्म हूँ, यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह मनुष्य आदि शरीर मैं हूँ, यह पृथ्वी आदि मेरा आधार है, यो देखता है और उसमें वैसी ही आस्था करता है। असत्य वस्तु में यह सत्य है, इस बुद्धि से भावना करने के कारण जीव बंधन में पड़ता है। अपने अंदर बार बार भावना करता है, उससे नानत्व का अर्थात द्वैत का अनुसरण करता है। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और उनका जाति आदि तत्त उपाधि युक्त अर्थ में संकेत करता है, यानी यह शब्द इस अर्थ का वाचक है ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। तदनंतर ओम उच्चारण करने के उपरांत शब्द राशि रूप वेदों का गान करता है। शब्द राशि रूप वेदों से ही शीघ्र इधर उधर चारों ओर के व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि मन रूप यह प्रजापति जो कुछ कल्पना करता है निश्चय रूप से वही हो जाता है। जो जिसमें अत्यंत आसक्तिमान होगा वह उसे क्यों न देखेगा। यो असत्य रूपा ही जगत भ्रांति प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्न सा और इंद्रजाल सा असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इस प्रकार आतिवाहिक की आधि भौतिकता अर्थात कठिन स्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं है। कहीं पर कुछ भी आधि भौतिकता नहीं है। आतिवाहिकता ही अभ्यासवश इस आधि भौतिक भावना को प्राप्त होती है। मूलभूत सर्जनहार ब्रह्मा से ही इस प्रकार का यह मिथ्या अनुभव रूप महान मोह आया है। इसलिए यह जगत दर्शन भ्रम जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक तत्वज्ञों में भी रहता ही है। चिदेक रस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है, किंतु यह सब संसार दुर्दशा भ्रांति ही है, अथवा ब्रह्म ही कौतुक से जगत जीव आदि के आकार में स्फुरित हुआ है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सकता, यह अर्थ है। जगत का अव्यय सकल कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वह कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कुटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में कार्यता कारणता का कदापि संभव ही नहीं है। इस कारण यह जगदाकार कुछ
भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है, यह तात्पर्य है। 189वां सर्ग समाप्त।